नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा चौथी में परिसर अध्ययन भाग 2 में पाठ 9 प्रतापगढ़ पर पराक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ पर किस प्रकार से अफजल खान को धूल चटाई। तो हम इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आदिल शाही दहल उठी। बीजापुर के दरबार की बात है। शिवाजी महाराज की गतिविधियों को देखकर आदिल शाह के दरबार में चिंता फैल गई। सभी सरदार दरबार में इकट्ठे हुए। एक से बढ़कर एक तलवारबाज सरदार दरबार में उपस्थित थे। आदिल शाही का प्रशासन चलाने वाली बड़ी बेगम स्वयं उपस्थित थी। दरबार के सामने बड़ी गंभीर समस्या उपस्थित हुई। शिवाजी को कैसे पराजित करें। बड़ी बेगम ने दरबार के सरदारों से सीधा प्रश्न किया, बोलिए, शिवाजी का बंदोबस्त करने के लिए कौन तैयार है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी अपने अपने स्थान पर चुप बैठे थे। शिवाजी महाराज का सामना करता भी कौन। खान ने बीड़ा उठाया। थाल में रखा हुआ बीड़ा उठाते हुए अफजल खान ने कहा, शिवाजी? कहाँ का शिवाजी? या तो उसे जीवित पकड़कर मैं यहाँ लाता हूँ, अन्यथा उसे मारकर बीजापुर ही ले आऊंगा। अफजल खान बीजापुर का विख्यात सरदार था। वह बहुत शक्तिशाली था। लोहे की छड़ को हाथ से मोड़ देता था। अच्छे बुरे कार्यों को वह किसी भी तरह से करता था। उसी अफजल खान ने शिवाजी महाराज को जीवित पकड़कर अथवा मारकर लाने की प्रतिज्ञा की थी। सारा दरबार खुश हुआ। उपस्थित सभी व्यक्तियों को ऐसा लगा, शिवाजी भोसले अब क्या जिंदा बचेगा। थोड़े ही दिनों में वह बंदी अवस्था में बीजापुर के दरबार में पेश होगा। अफजल खान बड़ी अकड़ और शान से बीजापुर से चल पड़ा। इसके पूर्व यह लगातार 12 वर्षों तक वाई प्रांत का सूबेदार रह चुका है। इस कारण उस प्रदेश की पूरी जानकारी उसे थी। वह घमंड के साथ महाराष्ट्र की ओर बढ़ने लगा। स्वराज्य पर संकट। उस समय शिवाजी महाराज राजगढ़ पर थे। अफजल खान आ रहा है, यह सूचना उन्हें मिली। वे समझ गए कि शिवाजी की स्वराज्य पर संकट आ रहा है। उस समय जो है शिवाजी महाराज राजगढ़ किले पर थे और उनको पता चला कि अफजल खान आ रहा है, तो वे समझ गए कि स्वराज्य पर बहुत बड़ा संकट आ रहा है। मगर वे डगमगाए नहीं। उन्होंने सोचा कि अफजल खान बड़ा धूर्त है, चालाक है, उसकी सेना बड़ी है, हमारी सेना कम है, अपना राज्य छोटा है, खुले मैदान में खान के सामने हम टिक नहीं पाएंगे। इसलिए निश्चय किया कि युक्ति से, दिमाग से काम ले। खान ने तुलजापुर और पंढरपुर आदि देवस्थानों को क्षति पहुंचाई और प्रजा को बहुत कष्ट दिया। ताकि वह शिवाजी महाराज से मिल सके। और उसका यह अनुमान था कि यह सुनकर शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ छोड़ देंगे और बाहर आ जाएंगे। शिवाजी महाराज खान के दाव पे समझ गए। उन्होंने प्रतापगढ़ छोड़ा ही नहीं। तब खान ने दूसरी चाल चली। प्यार का नाटक करके उसने शिवाजी महाराज को यह संदेश भेजा, आप मेरे बेटे के समान हैं, हमसे मिलने आइए, हमारे किले वापस कर दो। आदिल शाह से कहकर मैं आपको सरदार का पद दिलाऊंगा, शेर को सवा शेर। शिवाजी महाराज ने जान लिया कि अफजल खान उनके साथ षड्यंत्र कर रहा है। वे सतर्कता पूर्वक व्यवहार करते हुए उन्होंने खान को ही प्रतापगढ़ की तलहटी तक लाने का निश्चय किया और संदेश भेजा, खान साहब, मैंने आपके किले लिए हैं, मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करें। आप ही प्रतापगढ़ के नीचे आ जाइए मिलने के लिए, मुझे वहाँ आने पर डर लगता है। शिवाजी महाराज का संदेश सुनकर अफजल खान हंसा। अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए बोला, खूब, बहुत खूब। अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए बोला, बहुत खूब। अफजल खान के सामने शिवाजी की क्या मजाल। वह डरपोक मेरे साथ क्या लड़ेगा, मैं खुद ही मार डालूंगा उसे। बस प्रतापगढ़ के नीचे शिवाजी महाराज से मिलने के लिए खान तैयार हो गया। भेंट निश्चित हुई। प्रतापगढ़ की तलहटी में मिलने के लिए जगह निश्चित की गई। दिन समय सब निश्चित हो गया। तय हुआ भेंट का समय और एक सेवक रखे 10 अंगरक्षक के साथ। अंगरक्षक कौन? बॉडीगार्ड। खान के लिए महाराज ने अच्छा रास्ता बनवाया। मिलने के लिए एक शानदार शामियाना तैयार कराया। शिवाजी महाराज बड़ी सावधानी से काम ले रहे थे। उन्होंने अपनी सेना की अलग अलग टुकड़ियां की और बनाई और जंगल में कहाँ कहाँ छिप कर बैठना है, क्या करना है, सब की सूचनाएं उन्होंने दी। पक्का बंदोबस्त कर दिया। और कुछ सलाहकारों के साथ खान धूर्त है, शिवाजी महाराज उससे मिलने के लिए न जाए। किंतु शिवाजी महाराज खान से मिलने का निश्चय बना चुके थे। मिलने का दिन तैयारी की गई और पैरों में शिवाजी महाराज ने सलवार चढ़ाई, शरीर पर कवच पहना, उस पर जरी का कुर्ता और जैकेट पहना, सिर पर सिरस्त्राण पहना, उस पर फेटा बांधा, बाएं हाथ की उंगलियों में बघन का
बघन का चढ़ाए, उसी हाथ की आस्तीन में कटार छिपाई, उस अपने साथ पट्टा लिया। इस प्रकार शिवाजी महाराज खान से मिलने के लिए तैयार हुए। सरदार लोग बाहर खड़े थे। शिवाजी महाराज ने उनसे कहा, साथियों, अपने अपने काम ठीक तरह से करना। भवानी माता हमें यश देने वाली हैं, परंतु यदि हमारा कुछ भी अहित हुआ तो आप धीरज मत खोना। शिवाजी महाराज चल पड़े। उनके साथ वकील पंताजी, गोपीनाथ और जीवाजी महाला, संभाजी कावजी, ऐसाजी कंग, कृष्णाजी गायकवाड़, सिद्धि इब्राहिम जैसे 10 अंगरक्षक थे। शिवाजी महाराज से पहले ही खान सामियाने में आकर बैठ गया था। वो तरह तरह की कल्पनाएं कर रहा था। उसकी बगल में बड़ा सैयद का नाम हथियारबंद एक सिपाही खड़ा था। वह पट्टा चलाने में बड़ा निपुण था। वकील से पूछा, शिवाजी राजे अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? वकील ने कहा, वे बड़े सैयद से डरते हैं, आप उनको दूर हटा दो। महाराज सतर्क होकर आगे बढ़े और खान ने शिवाजी महाराज को गले लगाया। लंबे चौड़े अफजल खान के सामने शिवाजी महाराज ठिंगने दिख रहे थे। महाराज का सिर खान की छाती तक पहुंचा था। खान ने शिवाजी महाराज को मारने के लिए उनकी गर्दन पर उनकी बाईं और बगल में दबा दी और दूसरे हाथ से शिवाजी के शरीर पर कटार से वार कर दिया, चला दिया। शिवाजी महाराज ने पहना हुआ अंगरखा फट गया। कुर्ते के अंदर कवच होने से शिवाजी महाराज बच गए। वे खान की चाल समझ गए और बड़ी फुर्ती से उन्होंने खान के पेट पर बघनको से वार किए। बाएं हाथ की आस्तीन में छिपी कटार दाहिने हाथ से निकालकर उसे जोर से खान के पेट में घुसेड़ दिया और खान की आंत बाहर निकल गई। वह धराशायी हो गया। इतने में खान का वकील कृष्णाजी भास्कर आगे बढ़ा और जैसे ही वह मारने वाला था, जीवाजी महाला दौड़ कर आए और बड़ा सैयद के वार को अपने शरीर पर झेलकर जीवाजी महाला ने उसे एक ही वार में मार गिराया। इसलिए आगे चलकर ये प्रसिद्ध हो गया था, जीवा इसलिए बचा शिवा, ऐसी कहावत प्रसिद्ध हो गई। इस झड़प में संभाजी कावजी बड़ी वीरता दिखाए। विजयी शिवाजी महाराज गढ़ पर चले गए। संकेत के लिए तोप दागी गई। शिवाजी महाराज की सेना संकेत की ही प्रतीक्षा कर रही थी। तोप के दगते ही झाड़ियों में छिपे शिवाजी महाराज के सैनिकों ने खान की सेना पर धावा बोल दिया और खान की सेना असावधान थी, इसलिए उनको भागने की जगह भी नहीं मिली। और खान का बेटा फजल खान किसी तरह बच निकला और बीजापुर के दरबार में जाकर उसने सारी बातें बता दी, जिससे कि बीजापुर में हाहाकार मच गया। शिवाजी महाराज ने सबसे शक्तिशाली सरदार को देखते ही देखते मिट्टी में मिला दिया। शिवाजी महाराज का नाम चारों ओर फैल गया। उनके पराक्रम की गीत सह्याद्री की घाटियों में आज भी गूंजते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने शिव प्रतापगढ़ पर पराक्रम यह पाठ का अध्ययन किया। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया और शिवाजी महाराज ने किस तरह से आत्मविश्वास के साथ अफजल खान का वध किया, आपने इसकी जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद बच्चों।